9 साल की बेटी थी सैयदा। मदीने की कुछ बच्चियां सैकड़ों की तादाद में मेरे नबी के काशाने पर दस्तक दी। नबी ने दरवाजा खोल के देखा तो बच्चियां, मदीने के छोटे छोटे फूल। नबी फरमाते कैसे आना हुआ? बच्चियों ने सुना, कहा हमने सुना आपके घर में बेटी भी है और नाम उसका फातिमा है। नबी बोले हाँ है। तो कहा अगर इजाजत हो तो अंदर आके बेटी को देखना ले। 9 साल की हो गई, मदीने के मर्द तो मर्द औरतें ना देख सकी। इतना जब कहा तो नबी ने इजाजत दी कि आए अंदर। अपनी बेटी से कहा बेटी इजाजत है। मदीने की कुछ बच्चियां मुलाकात को आई। हाँ, सैयदा मुस्कुरा के बोली आप हुक्म दें तो बुला ले, आपका हुक्म हो तो बुला ले। नबी बोले हाँ मेरी मर्जी है। उन्होंने इश्तियाक किया है बेटा मुलाकात का। कहा ठीक है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा बैठी है अंदर चटाई पे अपने बाप की। खुदा की कसम सैकड़ों बच्चियां आई, चेहरा देखा तो निगाह ना हटा सकी। मुस्तफा का चेहरा देखकर रोई। नबी ने फरमाया क्या हुआ? कहती है हुस्न वाली बहुत देखी, मगर जो हुस्न खुदा ने आपकी फातिमा को दिया है ऐसा हुस्न हमने आज तक नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया क्या तुम भी ऐसा हुस्न चाहती हो? कहा हाँ क्यों ना। कहा तो फिर मेरी बेटी के पास बैठा करो। स्टेशन आपका है ना बारसूई, यहीं से दूसरी ट्रेन पकड़ी है मैंने। मैं उतरा तो देखा कि एक नौजवान है, टोपी सर पे, कुर्ता पैजामा, मौलाना आदमी। उन्होंने सलाम किया, कहा हजरत कहां से? मैंने कहा मैं मुरादाबाद से हूं। कहा हुजूर ये एक लड़की है, बुरके में अटैची, हाथ में मोबाइल हाथ में। मैंने कहा फिर? कहा अभी एक ट्रेन से उतरी है, इसको मालदा टाउन जाना था, अभी की बात है, सिर्फ 2-4 घंटे की। मैंने कहा फिर हुआ क्या? कहा 2 लड़के हैं इस लड़की का पीछा कर रहे हैं। मैं करीब गया, मैंने कहा बोलिए क्या बात? कहा हजरत मैं भी एक आलिमा हूं। मैंने कहा फिर? कहा एक मदरसे में पढ़ाने के लिए जा रही थी। मैंने कहा साथ में कौन है तुम्हारे? कौन है साथ में? लड़की ने कहा मेरे साथ कोई नहीं। मैंने कहा तू आलिमा नहीं, तू जाहिल है। तू भी जाहिल, तेरा बाप जाहिल, तेरा भाई जाहिल, तेरा खानदान जाहिल। अरे जो इल्म आज तक तुझे ये सबक ना दे सका क्या औरत को तनहा जाना है या किसी के साथ जाना है, तो किस मदरसे में किसकी बच्ची को क्या पढ़ा सकती है तू? शर्म नहीं आती? अब कह रही है कि लड़के पीछा कर रहे हैं। 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पे है तुम्हारी, उसका जिम्मेदार जितनी बेटियां हैं उससे कहीं ज्यादा उसका बाप भी है, उसका भाई भी है। काश तुमने मोहब्बत रसूल की चादर अपनी बेटी को उड़ाई होती, ये सूखी रोटी के टुकड़े खा खा के जिंदगी बसर कर लेती, मगर तेरी इज्जत का जनाजा नहीं निकालती। 1000 साल हुकूमत की थी तुमने इस मुल्क में। एक जुमला दे रहा हूं, थोड़ा तल्ख है तुम्हारे इलाके के लिए, मगर मैं बोले देता हूं। जानते हो क्यों? मेरा फर्ज है, चूंकि सैयद साहब मेरी मौजूदगी में है, मौलाना साहब बैठे हैं मेरे पास, मेरे बाजू मजबूत है, मैं बोले देता हूं। अगर तुम्हें तकलीफ भी होगी तो मेरा क्या करोगे? तुम कुछ नहीं होता, बस इतना होगा तुम मुझे बुलाओगे, मत बुलाओ। आला हजरत पूरी दुनिया में फैज बांटते हैं। हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। जुमला दे रहा हूं, सुन लो, बहुत गौर से सुन लो, तुम अच्छे से सुन लो। जरूरत है अपनी जिंदगी की बुराइयों को ठोकर मारो, सही जिंदगी को अपनाओ। घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला, तुम्हारे इलाके के जलसे देखे हैं मैंने, जलसे जरूरी हैं, बेपनाह जरूरी हैं तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों की अच्छी जिंदगी के लिए। अगर अपनी बेटियों को जो झूलों में झूलने के लिए, मार्केटों में घूमने के लिए मोबाइल लंबे लंबे हाथ में दे करके जो अपनी बेटियों को आवारा तुम जलसों की मार्केट में घुमा रहे हो, इसकी इजाजत तुम्हें किस मौलवी ने दी है, किस मुफ्ती ने दी है, किस पीर ने दी है? कौन सा ऐसा मियां है जो तुम्हें इन चीजों की इजाजत देता है? तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें हया आना चाहिए। बेटी बेपर्दा रखने के लिए नहीं है, बेटी पर्दे में रख के कलीज़े फातिमा बनाने के लिए। 9 साल की हो गई थी मेरे रसूल की बेटी। मर्द तो मर्द मदीने की किसी औरत ने भी फातिमा को नहीं देखा। तेरी बेटी 9 साल की हो रही है तो अकेली झूला झूलती है, अकेली मार्केटों में जाती है, अकेली मेला और बाजारों में घूमती है। आज तक बाजारों में थी औरतें, आज मजार भी भरे पड़े हैं औरतों से।
शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें मौलवी रोकते नहीं है? क्या तुम्हें उलमा रोकते नहीं है? भरे पड़े हैं मजार। दुनिया में किसी मजार पर औरत को जाने की इजाजत नहीं सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के पाप का नहीं, मदीने में सिर्फ रसूल पाक का है। हाँ, वो मजार जहां पर्दे का माकूल इंतजाम हो, जैसे बरेली में आला हजरत का मजार। जाने के लिए महरम हो साथ में, लाने के लिए महरम हो साथ में, फिर सफर कर सकती है। और अगर बगैर महरम के खाना काबा की तवाफ का भी सफर करेगी, तब भी घर आने की वापसी तक अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहेंगे। रोको अपनी बेटियों को, रोको अपनी बीवियों को, रोको अपनी बहनों को, रोको अपनी माओ को। पर्दे के दुपट्टे डाल दो इनके सरों पे। हरेरा शरीफ का एक ऐलान है, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। 2 साल पहले उर्से रस्वी के स्टेज पर मुस्लिम कॉलेज में मैंने अपनी तकरीर में एक जुमला बोला था, एक रोटी की जगह आधी खाओ, अपनी बेटियों को पूरे दुपट्टे उड़ाओ। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। आधी रोटी खाओ, अपनी बेटियों को दुपट्टे उड़ाओ। उसके सबूत के लिए मैंने बताया नहीं, पर्दों का जरूरी है होना। और ये जो मोबाइल दे रखे हैं ना बेटियों को, थोड़ा परहेज रखो अपने घरों में। आज बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़ू उलूम फनून की ब्रांचों में तुम्हारी बेटियां हॉस्टल में रहती हैं। कभी जाके पूछते हो क्या इस हॉस्टल में किस तरीके से रहती है बेटी? रोजाना तनहा बेटी स्कूटरी से तुमने सवार करके भेज दिया। कभी जाके स्कूल का रजिस्टर चेक किया, कब आई बेटी, कब गई बेटी, कब तक निकली बेटी, किस वक्त स्कूल से निकल के गई? कभी सोचा ना? इसलिए कि तू पूछेगा कैसे? तू तो अमीर है, तू तो मालदार है, तू तो करोड़पति है, तू तो नेता है, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, तू तो मॉडर्न जमाने का मॉडर्न आदमी, इसलिए तेरी बेटी भी मॉडर्न है। 1 मिनट लगता है इज्जत का जनाजा निकलते हुए। याद रख, 1700 बेटियां हैं खैरों के बिस्तरों पर। कितनी शर्म आ रही होगी बोलते हुए? कितनी बेटियां तुम्हारी? 1700। धूप के नहीं मरा जा रहा? शर्म नहीं आ रही? हया नहीं आ रही? सिर्फ एक नारा लगा रहे हो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन। अरे पागल छूटे आदमी, खाली नारा लगाने से तेरे बाप का दीन हो जाएगा क्या? बेटी को नंगा घुमाए, बीवी को नंगा घुमाए, बहन को नंगा घुमाए, घर की औरतों को पर्दा ना दे सके। तेरे हाथ में है नबी का दामन। दामन नबी किसके हाथ में है? सुन मुझसे, 9 साल की बेटी थी फातिमा। जोर से 9 साल की बेटी थी सैयदा। मदीने की कुछ बच्चियां सैकड़ों की तादाद में मेरे नबी के काशाने पर दस्तक दी। नबी ने दरवाजा खोल के देखा तो बच्चियां, मदीने के छोटे छोटे फूल। नबी फरमाते कैसे आना हुआ? बच्चियों ने सुना, कहा हमने सुना आपके घर में बेटी भी है। और से नहीं बोलोगे? पूरी ताकत से नहीं बोलते? हमने सुना आपके घर में बेटी भी है और नाम उसका फातिमा है। नबी बोले हाँ है। तो कहा अगर इजाजत हो तो अंदर आके बेटी को देख न ले। 9 साल की हो गई, मदीने के मर्द तो मर्द औरतें न देख सकी। इतना जब कहा तो नबी ने इजाजत दी। और वो भी कब? पहले नबी होके, मुख्तार होके, कायनात का दूल्हा होके, हबीबे खुदा होके आए अंदर। अपनी बेटी से कहा बेटी इजाजत है? मदीने की कुछ बच्चियां मुलाकात को आई। हाँ, सैयदा मुस्कुरा के बोली आप हुक्म दे तो बुला ले, आपका हुक्म हो तो बुला ले। नबी बोले हाँ मेरी मर्जी है। उन्होंने इश्तियाक किया है बेटा मुलाकात का। कहा ठीक है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा बैठी है अंदर चटाई पे अपने बाप की। खुदा की कसम सैकड़ों बच्चियां आई, चेहरा देखा तो निगाह ना हटा सकी। मुस्तफा का चेहरा देखकर रोई। नबी ने फरमाया क्या हुआ? कहती है हुस्न वाली बहुत देखी, मगर जो हुस्न खुदा ने आपकी फातिमा को दिया है ऐसा हुस्न हमने आज तक नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया क्या तुम भी ऐसा हुस्न चाहती हो? कहा हाँ क्यों ना। कहा तो फिर मेरी बेटी के पास बैठा करो।
अल्लाह तुम्हें ऐसा ही हुस्न देगा। आज तुम भी तो मार्केटों में हुस्न तलाश करते हो, अच्छा अच्छा मार्केट से हुस्न, यानी कि तुमने क्रीम लेके लगा लिया, बेटियों ने लगा लिया, बहनों ने लगा लिया, बच्चियों ने लगा लिया। एक क्रीम मदीने से तकसीम हुआ था और फ्री में आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने बांटा था, जो मार्केटों में नहीं मिलता, अल्लाह वालों के कदमों में मिलता है। और वो क्रीम ये था कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी माएं, हमारी बच्चियां, हमारे घर की दुख्तर ये पांचों वक्त की नमाज पढ़े और उसी 5 टाइम की नमाज के साथ ईशा की नमाज के बाद एक सजदा लंबा करें और इतना लंबा सजदा करें कि उनके सर का, पांव के तलवों का खून उनके टखनों में आ जाए, टखनों से निकल करके उनकी पीठ में चल जाए, उनकी पीठ से चल के उनके सर में चल जाए, उनके सर से चल के उनके चेहरों में भर जाए। खुदा की कसम मुस्तफा कहते हैं 40 दिन लंबा सजदा करके तो देख, अल्लाह तुझे वो हुस्न अता करेगा जो हुस्न तुझे किसी क्रीम में नसीब नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो, सैकड़ों बच्चियां फातिमा के पास, चेहरा देखा तो देखती रह गई, हैरत में पड़ गई। उसके बाद कहा फातिमा तो ज़हरा से, अगर इजाजत हो तो हम तुम्हें मदीने के बागात में घुमा दें। सैयदा बोली इतना भी अच्छा, उससे भी अच्छा मैं अमल न बता दूं। कहा क्या? कहा चलो वुजू कर लो, जोर से बोलो, सब पूरी ताकत से बोलो। सब सैकड़ों बच्चियों को वुजू कराया और 9 साल की फातिमा खड़ी हो गई। खड़ी होकर मेरे नबी की तारीफ की, मेरे नबी का खुतबा पढ़ा और फिर धीरे धीरे नबी की नात गुनगुनाने लगी। जो मदीने के बाजार में घूमती थी, जो मदीने के बागात में घूमती थी, वो बच्चियां मेरे रसूल के हुजरे में खामोशी से दाखिल हो जाती और फातिमा की नातें सुनती, बातें सुनती। 40 दिन तक ये अमल होता रहा। बापों ने मार्केटों में देखा ना मिला, ना मिली, बाजारों में देखा ना मिली, बागात में देखा ना मिली। बापों ने पूछ लिया, 40 दिन हो गए जिन जंगलों में तुम टहलती थी, अब तुम वहां नजर नहीं आती और तुम्हारे सरों पर पहले चादरें भी नहीं होती थी, अब लंबी लंबी चादरें भी ओढ़ती हो, क्या हो गया? बच्चियों ने कहा आज तक बागों में घूमते थे, अब हम मुस्तफा की नातें सुन के मुस्तफा के मदीने में घूमते हैं। कहा क्या मतलब? कहा रसूल की बेटी फातिमा ने हमारे चेहरों को भी नूर दे दिया है और हमारे दिलों को भी सुरूर दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, पूरे मदीने की बच्चियों को अकेली फातिमा ने मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बना दिया। फिर मदीने का माहौल ये हो गया कि अगर 25-7 साल की होती थी तो बाद में होती थी, पहले उसके सर पे मोहब्बत रसूल का दुपट्टा आ जाता। क्या बात, बेशक। तेरी बेटी 15 साल की नंगी घूमती है, 18 साल की नंगी घूमती है। 1700 इसीलिए तो उठ गई, शर्म ना आई, गैरत ना आई। उर्से पाक के जलसे में आने वालों, तकरीर मुकम्मल होने जा रही है, मगर इन जुमलों के साथ अपनी बच्चियों को पर्दे में रख, अपनी बहनों को पर्दे में रख, अपनी बीवी को पर्दे में रख, अपनी माँ को पर्दे में रख, अपने घर की औरतों को पर्दे में रख। खुदा की कसम, एक बच्ची अगर घर से निकल कर चली गई, तेरी नस्लों पर बदनामी का टीका लग जाएगा और उस टीके को कोई हटा नहीं पाएगा। अपने आप को नाक वाले मत बनो। कॉलेज, स्कूल और बड़ी बड़ी ब्रांचों में पढ़ाने वालों, जितना चाहते हो पढ़ाओ, मगर अपनी बच्चियों को पर्दे में रख के पढ़ाओ। मेरे नबी ने पर्दे की तलकीन की थी अपनी बेटी को, सैयदा फातिमा ज़हरा को। तलकीन का असर क्या हुआ? जवान हुई फातिमा, निकाह हुआ मौला अली के साथ। जोर से, जोर से हाथ उठा के पूरी जिंदगी के साथ निकाह हुआ अली के साथ। जब किसी बाप की बेटी ढोली में बैठती है ना, तो बाप की आंख में आंसू होता है। आज तो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा जा रहा है, नबी की आंख से आंसू निकले। सैयदा ने देखा तो बेताब हो गई। आका आप रो रहे? नबी ने सुर चूम कर कहा, बेटी आज तक मेरे घर में थी, अब अली के घर में जा रही हो। ऐ बेटी अपनी जिंदगी से मुझे राजी रखना, मुझे खुश रखना। सैयदा अर्ज करती है, आका वो अमल कौन सा है, जरा आप बता सकते हैं? नबी ने फरमाया, बेटी पहला अमल तो ये सुन, अगर कयामत के दिन मुझसे मिले तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुझसे राजी हो। पूरी जिंदगी से बोलो हाथ उठा के,
कहा मेरा अली तुझसे राजी हो। सज्जदा नकाब पलट के बोली आका जरा वो अमल बताएंगे। मेरे नबी ने फरमाया बेटी अली के घर में अमीरी हो या गरीबी हो या फकीरी हो, चूल्हा ना जले, घर में फाके पे फाका हो, मेरे अली से कभी शिकवा मत करना। मेरे अली से मुस्कुरा के मिलना, उस हाल में मिलना कि जब जब अली घर में आया करे तो अली का चेहरा देखकर उसकी ताजीम को खड़ी हो जाया करना। ए बेटी अगर अली खुश हो गया तो तुझसे तेरा नबी भी खुश, तेरा खुदा भी खुश। निकाह हो गया, मौला अली के घर में चली फातिमा, इधर नबी का हुजरा, सामने अली का हुजरा, दुल्हन बनकर दाखिल हो गई। सबसे पहले वीडियो नहीं बनी थी, फोटो नहीं खींचे थे, सेज सजा के अपने देवर और दूल्हा के बहनोइयों के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाई थी। तेरी बेटियां करती है ना, तुम्हारे घरों में होता है ना। कितना अच्छा रास्ता दिया था तेरे रब ने तुझे। नई दुल्हन आई थी, अगर वो दुल्हन बनकर डोली में बैठती तो पहले वुजू से होती, शफाफ चादर सर पे होती, और जब ससुराल में कदम रखती तो अलहम्दो शरीफ पढ़ते हुए, सूरह यासीन पढ़ते हुए, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए। और सैयदा का अमल क्या था, जब अली के हुजरे में गई तो जाकर कहा अली वो मुसल्ला दो जो मेरे नबी ने दिया है। जोर से पूरी ताकत से झूम के कहा वो मुसल्ला दो। मौला अली गए, मुसल्ला जो चमड़े का नबी ने दिया था वो फातिमा को दिया, सज्जादा ने बिछाया। 2 रकत नफल नमाज पढ़ने के लिए रसूल पाक की बेटी, इमामुल अंबिया की बेटी मुसल्ले पर खड़ी हो गई, जिस्म कांप रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे। 2 रकत नमाज मुकम्मल हुई, दुपट्टे में हाथ छुपा के कहा मौला अब तक तेरे नबी के घर थी, अब नबी की बेटी तेरे अली के घर है। अल्लाह मेरी जिंदगी से अली को खुश कर दे ताकि कोई शिकवा और कोई शिकायत मेरे नबी तक ना पहुंचे। पीछे खड़े हुए अली आमीन कह रहे थे, फातिमा दुआ कर रही थी। अरे जो दुआ करने वाली रसूल की बेटी हो, आमीन कहने वाले मौला अली हो, फिर उस घर की बरकतों का हाल क्या होगा। ऐसी बरकत का फूल मेरे रब ने खिलाया कि जिस फूल की खुशबू जब करबला में तकसीम हुई थी 1450 साल हो गए, जिस घर में नजर उठा के देखोगे कुछ मिले ना मिले मगर अली का बेटा हुसैन मिल जाए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे